डॉक्टर ज़ीशान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेंटिस्ट विद कैमरा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ डेंचर्स, यानी कितने टाइप के मसनूई दांत मौजूद होते हैं और इसके अलावा इन डेंचर्स के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि डेंचर बेसिकली है क्या चीज़। डेंचर जो है बेसिकली जो पेशेंट के मुंह में दांत मिसिंग होते हैं उसमें मसनूई दांत लगाए जाते हैं जो पेशेंट निकाल सकता है, लगा सकता है, इसको हम डेंचर कहते हैं। अब डेंचर में कितनी टाइप्स होती हैं, तो डेंचर्स की जो टाइप्स होती हैं उसमें पार्शियल डेंचर होता है, इसके अलावा कंप्लीट डेंचर होता है, इसके अलावा इम्प्लांट डेंचर होता है, रबर बेस्ड डेंचर होते हैं, कास्ट पार्शियल डेंचर होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि पार्शियल डेंचर क्या चीज़ है। पार्शियल डेंचर इस तरह होता है कि पेशेंट डेंटिस्ट के पास जाता है और उसके मुंह में 1 या 2 या 3 दांत मिसिंग होते हैं और वहाँ पर वो इम्प्रेशन लेके पेशेंट का डेंचर बन के रख जाता है और वो डेंचर सपोर्ट करते हैं क्लैप्स बेसिकली। उसको डेंचर को हम कहते हैं पार्शियल डेंचर, यानी 1 या 2 दांत मिसिंग है या 3 दांत मिसिंग है तो उसको हम पार्शियल डेंचर कहते हैं। इसके अलावा होता है कंप्लीट डेंचर। कंप्लीट डेंचर ये होता है कि कोई पेशेंट है जिसके मुंह में एक भी दांत मौजूद नहीं है, यानी नीचे मैंडिबल है उसमें कोई दांत मौजूद नहीं है या अपर मैक्सिला है उसमें कोई दांत मौजूद नहीं है, उस डेंचर को हम कहते हैं कंप्लीट डेंचर। वो डेंचर इस तरह का होता है कि पेशेंट जो है खुद निकाल सकता है, लगा सकता है। इसके अलावा डेंचर की टाइप होती है वो इम्प्लांट डेंचर आता है। इम्प्लांट बेसिकली पेशेंट के जो बोन होती है मुंह में उसमें इम्प्लांट लगाए जाते हैं और इम्प्लांट लगाने के बाद वहाँ पर डेंचर लगाया जाता है, उसको हम इम्प्लांट डेंचर कहते हैं। इसके अलावा रबर बेस्ड डेंचर होता है। रबर बेस्ड ये होता है कि जो नॉर्मल डेंचर होता है उसके अंदर उसमें रबर की लाइनिंग कर दी जाती है जिसकी वजह से पेशेंट को जब च्यू करता है यानी कोई खाना खाता है तो उसमें इतना प्रेशर फील नहीं होता, तो ये रबर बेस्ड डेंचर कहलाता है। इसके अलावा कास्ट पार्शियल डेंचर भी होता है। कास्ट पार्शियल डेंचर जो है उसमें मेटल को एक्रेलिक के साथ मिला के बनाया जाता है, उसको हम कास्ट पार्शियल डेंचर कहते हैं। उसमें बेस जो होती है वो मेटल की होती है और उसके अलावा दांत वगैरह जो होते हैं वो एक्रेलिक के होते हैं, उसको कास्ट पार्शियल डेंचर कहते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया कि डेंचर्स की कितने टाइप्स होती हैं। अब हम डेंचर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि डेंचर्स के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान आते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डेंचर्स के फ़ायदे। डेंचर्स के फ़ायदे ये है कि कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी पेशेंट के जो कॉस्ट है वो कम आती है। उसके अलावा पेशेंट का टाइम सेविंग होता है, यानी पेशेंट की नाप ली दांतों की और हमने लैब भेज दिया और बहुत ही कम टाइम में दांत बन के आ जाते हैं, तो इसका टाइम बच जाता है। पेशेंट कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी खर्चा ज़्यादा नहीं आता इन दांतों को। इसके अलावा ये कि आपके जो एस्थेटिक लुक है वो बहुत बेहतर आता है। सामने के दांत मिसिंग हैं और पेशेंट ने दांत दी और दांत बन के आ गए और डेंचर लगा लिया तो ऐसा फील होता है कि पेशेंट के अपने असली दांत लगे हुए, तो पेशेंट का एस्थेटिक लुक बहुत अच्छा होता है, स्माइल अच्छी हो जाती है। इसके अलावा डेंचर का फ़ायदा ये है कि पेशेंट खाना प्रॉपर खा सकता है, यानी च्यूइंग कर सकता है, चबा सकता है। अगर पीछे के दाढ़ें मौजूद नहीं है या पूरे दांत मौजूद नहीं है और पेशेंट ने डेंचर बनवा लिया है तो उसमें खाने में काफ़ी हद तक आसानी हो जाती है। तो ये तो फ़ायदे थे डेंचर्स के। अब हम डिस्कस कर लेते हैं डेंचर्स के नुकसान क्या है। जैसे मैंने डिस्कस किया कि जो कास्ट पार्शियल डेंचर है या जो पार्शियल डेंचर्स हैं वो बेसिकली सपोर्ट करते हैं आपके एडजेसेंट टूथ को, यानी बराबर के दांत में सपोर्ट लेते हैं डेंचर्स। तो उन डेंचर की सपोर्ट लेंगे वैसे उनमें वायर लगे होते हैं और वायर जो है बाय द टाइम उन दांतों को या तो मोबाइल कर देते हैं, लूज कर देते हैं या फिर उन दांतों को ख़राब कर देते हैं, यानी वो जहाँ सपोर्ट कर रहा होता है वायर उससे डेंटल कैरीज हो जाती है, दांत गल जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ये भी नुकसान आते हैं डेंचर का। इसके अलावा डेंचर नुकसान ये कि डेंचर जहाँ बैठ होता है वहाँ पर बोन पर प्रेशर पड़ता है बहुत ज़्यादा, तो उससे ये होता है कि बोन जो है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, बोन में रिजॉर्प्शन हो जाता है, तो ये भी एक नुकसान है डेंचर का। इसके अलावा ये होता है कि डेंचर ज़्यादा टाइम के साथ यूज़ करने से पेशेंट का एस्थेटिक लुक भी ख़राब होना शुरू होता है, क्योंकि जब बोन की डेंसिटी कम होती है तो उसकी वजह से वो पेशेंट की बोन भी वीक हो जाती है और वो लुक भी ख़राब हो जाता है। तो उम्मीद होगी कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।